हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का पाठ 10 सामों की कीमत कर रहे थे, जिसमें हम नुक्ता के बारे में पढ़ रहे थे कि नुक्ता लगाने से जो है उच्चारण अलग हो जाता है और अधिकतर नुक्ता जो है उर्दू शब्दों के नीचे लगता है। जैसे ज है ना, ज और फ के नीचे लगने से ज का ज बन जाता है और फ का फ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 की ओर, नहीं सॉरी, प्रश्न 5 की ओर। तो ये है प्रश्न हमारा कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसको आप स्वयं करेंगे प्रयोग। ठीक है, क्योंकि सभी अपने अपने यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही वाक्य जो मैं बोलूँगी वही बनेगा, ऐसा नहीं है। सभी अपनी अपनी मर्ज़ी से जो आपको सही वाक्य लगता है वो बनाइए। जैसे ज़रूरी, अब ज़रूरी तो पता है ना कि कोई भी ये सामान बड़ा ज़रूरी है ना, मेरा ज़रूरी सामान छूट गया, है ना। सिर्फ मुझे पेन चाहिए। ठीक है, ज़माना, है ना, यानी दुनिया, ये ज़माना। ठीक है, तरह तरह की बातें करता है, जैसे इंतज़ाम। ठीक है, तो कोई भी आपके जन्मदिन पर मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। तो कुछ भी आप लिखिए, तो अपने हिसाब से आप वाक्य बनाइए, यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं। और दूसरा है आओ दोहराएं। तो आओ दोहराएं, देखिए हम जो पढ़ चुके होते हैं वही दोहराना होता है। और हर अभ्यास में, हर पाठ के बाद आप देखेंगे एक जो हमारा सेक्शन होता है वो हमेशा आओ दोहराएं का होता है। ठीक है, तो आओ दोहराएं में ये प्रश्न 6 जो आप करेंगे, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। तो नीचे दिए गए शब्द समूहों में से आपने सही शब्द पर घेरा लगाना है। जैसे पहला है क, क्योंकि, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है, कहीं पर क पूरा है, क को छोटी की मात्रा है ना। तो इन तीनों में से कौन सी जो क्योंकि है वो वर्तनी, वो ठीक है, यानी स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो होगा ये। ठीक है, अच्छा बताएंगे में, बताएंगे ये 3 लिखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, और ये तीसरा है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में कौन सा ठीक है? प्रतीक्षा इसमें है सही ये वाला। ठीक है, ऐसे ही झुंझलाहट। ठीक है, झुंझलाहट में ये वाली। ऐसे ही उत्सुकता, उत्सुकता ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 7। नीचे दिए गए शब्दों नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। अच्छा, यहाँ पर भी आप, क्योंकि इसमें पाठ में से नहीं कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कोई भी उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो विशेषण क्या है? जो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्वामीनाथन। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्योंकि पाठ में से नहीं बोला है, सीधा ही बोल दिए स्वामीनाथन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो, नासमझ स्वामीनाथन, नालायक स्वामीनाथन, होशियार स्वामीनाथन, जो भी लिखेंगे वो ठीक है। ठीक है, और दूसरा है इसमें डैश पोशाक। तो कौन सी पोशाक? ठीक है, अच्छी पोशाक, रंगीन पोशाक, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, फटी पोशाक भी लिखेंगे तो भी ठीक है, सुंदर पोशाक। ठीक है, तो विशेषण तो विशेषण है, चाहे वो अच्छा बुरा कुछ भी है, वो विशेषण है। पुस्तक, तो यहाँ पर मोटी पुस्तक। ठीक है, डैश पिताजी, कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं आप? ठीक है,
कैसे पिताजी हैं वो लिख दीजिए वहाँ पर। और यहाँ भी डैश खंबा, ठीक है, लंबा खंबा, छोटा खंबा, मोटा खंबा, कुछ भी लिखेंगे विशेषण ही है। तो यहाँ पर कोई आपको सीमाओं में बांध कर नहीं रखा है, लेकिन सही होना चाहिए, वो विशेषण होना चाहिए। डैश कार, ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं लंबी कार, लाल कार, हरी कार, नीली कार, ठीक है, छोटी कार, बड़ी कार, कुछ भी लिखिए, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो अब देखो वचन बदलो। तो जब वचन बदलिए कहते हैं तो एक वचन का बहुवचन करना होता है और बहुवचन का एक वचन, ठीक है, क्योंकि वचन बदलिए लिखा है। तो एक का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन। अब यहाँ छुट्टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, छुट्टियाँ। और जब छुट्टियाँ लिखते हैं बहुवचन में तो ये बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सब्जी में सब्जियाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मात्रा है ब के यहाँ से आएगी, ठीक है, ब के पहले से यहाँ से आएगी सब्जियाँ और चंद्रबिंदु लगेगा। ऐसे ही भाषा, भाषाएं होगा, ए एड़ी वाला, ठीक है, वहाँ पर भाषाएं तो उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा, ठीक है। कारें तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार। दीवारें, दीवार। दवाइयाँ तो यहाँ हो जाएगा दवाई, और यहाँ पर ई जो है वो बड़ी वाली होगी, दवाई, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न 9 आप देखेंगे। नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक मोटा काला शब्द दिया गया है। उस शब्द के विलोम शब्द को खोजते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए, संतुष्ट, अस्त, अवनति, बाहर, पराजय। तो चूहा बिल के अंदर था और बिल्ली बिल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर का, यहाँ आ जाएगा बाहर पहले वाले में, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई है इसलिए मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, आपने ऊपर से ही देख कर लिखना है, ठीक है। परिश्रम करने से उन्नति होती है और आलस्य से क्या होता है, अवनति। क्या होता है, अवनति, ये वाला अवनति आएगा यहाँ पर। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जय हुई और कौरवों की क्या हुई, पराजय। तो यहाँ आ जाएगा पराजय। मोहन इतना सारा धन मिलने के बाद भी असंतुष्ट ही रहा, जबकि रवि थोड़े में ही डैश हो जाता है, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। थोड़े में ही क्या हो जाता है, संतुष्ट। सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को डैश। सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को डैश। तो उदय का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस्त, ठीक है। अंदर, बाहर, उन्नति, अवनति, जय, पराजय, असंतुष्ट, संतुष्ट, उदय, अस्त, ठीक है। तो देखिए आपने प्रश्न 5 भी करना है अभी बैठकर, ठीक है। प्रश्न 5, प्रश्न 6, 7, 8 और 9, तो इतना सारा अभी आपने लिखना भी है, ठीक है। तो इसको बैठकर आप लिखिए, ओके। टिल देन अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।